नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम +1 क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वो फर्स्ट टर्म है ऑर्डर्ड पेयर। देखिए बच्चों, जैसा कि यहाँ नाम से ही क्लियर है, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब है जोड़ा, यानी इसमें दो टर्म्स होंगी, दो वैल्यू होंगी। ऑर्डर का मतलब है उनको लिखने का तरीका। तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन है एन ordered pair is a pair of objects और एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और एलिमेंट्स listed in a specific order, listed in a specific order। एक ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखते हैं इस तरह से। पेरेंथीसिस में हम दो एलिमेंट लिख देंगे ए और बी। यहाँ ए जो पहले लिखा गया है उसको बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट, और बी को लिखेंगे सेकंड एलिमेंट। अब हम बात करते हैं बच्चों इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड एक्स वाई विल बी इक्वल इफ ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। यहाँ एक बात आप ध्यान देंगे, जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर है 2 3, एक ऑर्डर्ड पेयर है 3 2। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट है वो ज़रूर सेम है, यहाँ भी 2 3 हैं और यहाँ भी 2 3 हैं, लेकिन उनका ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये कि जो ए बी है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, जबकि जो ए बी ये है ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आप जो पेरेंथीसिस लगेगी उसको भी ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर के लिए जब हम पेरेंथीसिस का यूज़ करेंगे तो वो स्मॉल ब्रैकेट होगी, जबकि सेट के लिए जब हम पेरेंथीसिस या ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो वो कर्ली ब्रेसेस होंगी। उसके बाद हम एक टर्म डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसे पहले हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं ए और बी।
तो अब अगर आप ए और बी का प्रोडक्ट करना चाहें तो इसका हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। जैसे अब पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1A, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1B, 2A, 2B, 3A, 3B। अगर मैं यहाँ B क्रॉस A फाइंड आउट करना चाहूँ, अब जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बनेंगे उसमें जो पहला एलिमेंट है वो B सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट A सेट से। कैसे? A1, A2, A3, B1, B2, B3। अगर मैं A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स के क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहूँ तो इसका हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर XY की फॉर्म में होगा, जिसमें X A सेट से बिलोंग करेगा एंड जो Y है वो B सेट से बिलोंग करेगा। यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। यहाँ आप एक बात नोट करेंगे, क्योंकि जो 1A है वो A1 के इक्वल नहीं है, इसलिए जनरली जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की, तो A क्रॉस B के नंबर ऑफ़ एलिमेंट और B क्रॉस A के नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होंगे और ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B। जैसा कि आप यहाँ इस एग्जांपल में नोट कीजिए, A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और B सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B में 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ आप देखिए A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, B सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में 1 2 3 4 5 6, या आप B क्रॉस A में देखेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B क्रॉस A, जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के इक्वल हो। अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स की। ये है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, अगर x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल है 5/3 1/3 के, तो आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। बच्चों अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी x/3 + 1 5/3 के इक्वल होगा और y - 2/3 1/3 के इक्वल होगा। यहाँ से x/3 5/3 - 1, x/3 2/3, 3 से 3 कैंसल, तो x की वैल्यू होगी 2। y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3 यानी कि 3/3, तो y की वैल्यू रहेगी 1। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 विल बी द आंसर। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, अगर एक सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं
एंड द सेट बी इज़ 3 4 5, और जो सेट बी है वो है 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। यहाँ आपको गिवन है कि ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं। अभी अभी हमने स्टडी किया कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। तो अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में भी 3 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स होंगे। बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ जी इज इक्वल टू 7 8 and h is equal to 5 4 2, find g cross h and h cross g। अगर मुझे g क्रॉस h फाइंड आउट करना है तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें पहला एलिमेंट g सेट से बिलोंग करेगा। कैसे? g सेट का 7, तो 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। और अगर मुझे h क्रॉस g फाइंड आउट करना है बच्चों, तो जो पहला एलिमेंट है वो h सेट से बिलोंग करेगा। मतलब 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। यहाँ हम क्लियरली एक बात नोट कर सकते हैं कि जो g क्रॉस h है वो h क्रॉस g के इक्वल नहीं है। मतलब जो प्रोडक्ट है दो सेट का वो कम्यूटेटिव नहीं है। 4th क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट मिली हैं और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप उसको सही तरीके से लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ P इज ए सेट containing the elements m and n and Q is the set containing the elements n and m, then P cross Q is mn nm। आपको ये बताना है बच्चों कि ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले आप देखें कि P सेट में 2 एलिमेंट हैं, Q सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होंगे। यहाँ 2 एलिमेंट हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप इसकी करेक्ट स्टेटमेंट लिखिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? mn mm nn nm, ये 4 एलिमेंट P क्रॉस Q सेट में होंगे। 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, if A and B are two non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। तो बच्चों इसने ये कहा
कि जो ए क्रॉस बी है वो एक्स वाई का सेट होगा जिसमें एक्स ए सेट से बिलोंग करता हो और वाई बी सेट से। ये बिल्कुल सही है क्योंकि यही क्रॉस प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की डेफिनेशन है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। फोर्थ का थर्ड पार्ट है इफ ए इज ए सेट containing element 1 2, B is a set containing element 3 4, then A cross B intersection phi, then A cross B intersection phi is equal to phi। तो बच्चों यहाँ देखिए A क्रॉस जब आप किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एम्प्टी सेट होगा, और अगर आप किसी सेट को एम्प्टी सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक एम्प्टी सेट होगा, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट आपके पास है ये भी ट्रू। तो जो स्टेटमेंट ट्रू है उसे चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो गलत है सिर्फ उसी को आप चेंज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ ए क्रॉस बी, इफ ए क्रॉस बी एक सेट है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो आप ए और बी सेट बताइए कि ए और बी सेट क्या होंगे। तो बच्चों हमें पता है कि अगर ए एक्स ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, यानी ए जो है वो ए सेट से बिलोंग करेगा, एक्स जो है वो बी सेट से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से ए सेट से बिलोंग करेगा, वाई बी सेट से बिलोंग करेगा, बी ए सेट से बिलोंग करेगा, और एक्स बी सेट से बिलोंग करेगा, बी ए सेट से बिलोंग करेगा, और वाई बी सेट से। तो जो ए सेट होगा उसके एलिमेंट्स होंगे ए बी, और जो बी सेट होगा उसके एलिमेंट होंगे एक्स वाई। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की। अगर मैं कोई 3 सेट का प्रोडक्ट करूं तो जो इसके एलिमेंट होंगे बच्चों वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, और थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से बिलोंग करेगा। अगर मैं बात करूं ए क्रॉस ए की, तो इसका हर एक एलिमेंट एक ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा। ट्रिपलेट मतलब इसके हर एक एलिमेंट में 3 एलिमेंट होंगे, जिसमें ये तीनों एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेंगे। कैसे? जैसे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ ए इज ए सेट containing the element -1 1 then find A क्रॉस A। तो हमें A क्रॉस A फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम A क्रॉस A फाइंड आउट करेंगे। तो A क्रॉस A क्या होगा? -1 1 क्रॉस -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 और 1 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस A, मतलब -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 1 से। तो देखिए अब इन सभी एलिमेंट के साथ एक बार -1 को ले लीजिए।
माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस वन वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस वन, वन वन माइनस वन। फिर हर एक एलिमेंट के साथ वन को ले लीजिए, माइनस वन माइनस वन वन, माइनस वन वन वन, वन माइनस वन वन, वन वन वन। अगर ए सेट में दो एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस ए में 8 एलिमेंट होंगे। तो बच्चों प्रोडक्ट के बारे में जब हम दो सेट का प्रोडक्ट करते हैं उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो हमने स्टडी की। एक और टर्म हम समझेंगे, अगर R सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो जो R क्रॉस R है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्स वाई सच दैट एक्स R से बिलोंग करता हो, y भी R से बिलोंग करता हो। तो हम इसे कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल प्लेन। किसी टू डायमेंशनल प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो R क्रॉस R से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन अगर मुझे R क्रॉस R फाइंड आउट करना हो तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए बी सी सच दैट जो ए बी सी हैं वो तीनों ही रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। धन्यवाद।